नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम शनिवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भक्त शनि प्रदोष व्रत रखता है उसे शनि महादशा से राहत मिलती है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सब प्रकार के भय परेशानी व कष्ट से छुटकारा मिलता है। जो भक्त शनिवार प्रदोष व्रत रखता है उसे शनिवार प्रदोष की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनिवार प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों एक नगर में पहुँचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो रहा था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमारे कष्टों के निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दरिद्र में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया, तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए निकले। वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर निकल गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़ कर लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखिया आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवीक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ।
आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले के मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आपने अपने पिता से अनुमति ली है या नहीं? मेरे पास राजपाट या धन नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाए और परसों प्रातःकाल आए। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वे ही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहाँ स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनों के लिए गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वराज की चतुरंगिनी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्म माता को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जय शनिदेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।